जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानदर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदर विनर्स में। दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक जीके के 30 मार्च 2024 के शिफ्ट फर्स्ट के टॉप 20 सवालों को देखने वाले हैं। ठीक, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद डैश की खेल में एक जाना माना नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी हमारा सही आंसर है। यानी कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी से। दोस्तों यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। ठीक, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यदि हम मेजर ध्यानचंद के बारे में और बात करें तो इन्होंने सन 1928 ईस्वी में, 1932 में तथा 1936 ईस्वी में हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक दिलाया था। यह भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक, और इन्हें सन 1956 ईस्वी में ठीक भारत सरकार ने पद्म भूषण, ठीक पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन पहले भारतीय गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में संगीत को प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लता मंगेशकर हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों यदि हम लता मंगेशकर के बारे में बात करें तो लता मंगेशकर को भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हें सन 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इन्हें सन 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था तथा सन 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी हमारा सही आंसर। दोस्तों जो यह क्वेश्चन देखिए, यानी कि 30 मार्च 2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, यानी कि यह करंट अफेयर का सवाल है। दोस्तों यदि हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करें तो यह सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं और फर्स्ट नंबर की आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निखिल बनर्जी हमारा सही आंसर। दोस्तों जो निखिल बनर्जी हैं इनका संबंध सारंगी से नहीं है, बाकी उस्ताद बिंद खां का, रमेश मिश्रा का, शंकुर खां का जो संबंध है यह सारंगी से है। लेकिन दोस्तों जो निखिल बनर्जी का जो संबंध है किससे है, सितार से है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि निखिल बनर्जी किस घराने से संबंधित है, तो इनका जो घराना है मैहर घराना है। ठीक, मैहर घराने से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन हमारा सही आंसर। दोस्तों जो भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा हैं यह बैडमिंटन खेल खेलते हैं। क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरा नौकरी ढूंढे, ठीक एक नौकरी छोड़ देता है, या वह अपने मर्जी से छोड़े या अपने मर्जी से ना छोड़े, ठीक तो वह किस बेरोजगारी से गुजर रहा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घड़सरात्मक बेरोजगारी से। देखिए क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का है, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी। यानी कि पहला है नौकायान, दूसरा है रोल बॉल। ठीक, आपसे क्या आंसर में दिया है, न तो पहला और ना ही दूसरा। यानी कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ना ही पहला खेल खेला गया था ना ही दूसरा। फिर बी ऑप्शन दिया है 1 और 2, यानी कि दोनों खेल खेले गए थे। केवल सी में दिया है केवल दूसरा खेला गया था, डी में दिया गया है केवल एक। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, यानी कि दोनों खेल खेला गया था। आपसे एग्जामिनर इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है लाहौर नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय हमारा सही आंसर। दोस्तों जो लाहौर नृत्य शैली का संबंध है किससे है, मेघालय से है। क्वेश्चन है
किस वर्ष की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1981 के। ठीक, सन 1981 के साक्षरता दर में असम शामिल नहीं पाया था। क्यों नहीं शामिल हो पाया था? असम आंदोलन के कारण असम जो है वह साक्षरता दर में शामिल नहीं हो पाया था। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और डैश 36 पंक्तियां यानी कि कितने 36 पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो 36 पंक्तियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 7 होती है। और जो ऊर्ध्वाधर होती है उन्हें समूह कहा जाता है, कितनी होती हैं? 18 होती है। दोस्तों यदि हम अपने आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो यह किस क्रम में रखा गया है? परमाणु की बढ़ते क्रम में रखा गया है। किसने रखा था? सन 1913 ईस्वी में। ठीक, हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक की बढ़ते हुए क्रम में रखा था। क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ किस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित रेलवे स्टेशन। दोस्तों जो यह सवाल है, ठीक, यह 2023 के करंट अफेयर का सवाल है, ठीक, लेकिन 2024 में पूछा गया था। लेकिन जब भी मैं कल से अगला प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो उसमें मैं 2025 के करंट अफेयर को लाऊंगा, जिससे आप लोगों की जो तैयारी होगी वह और अच्छे से मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन की सुधार पर केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं और धान पर। दोस्तों जो हरित क्रांति थी वह गेहूं और धान पर क्या थी? मुख्य रूप से केंद्रित थी। दोस्तों यदि हम हरित क्रांति की बात करें तो यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, यानी किस 5 ईयर प्लान से है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड 5 ईयर प्लान से। कब लाया गया था? 1966-67 में। ठीक दोस्तों, यदि हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन जी। एम.एस. स्वामीनाथन जी क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक है। लेकिन यदि हम विश्व में बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दी है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे है यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 324। ठीक है दोस्तों, जो आर्टिकल 324 है इसमें क्या बताया गया है? भारत के मुख्य चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सनबर्न महोत्सव जो है यह गुजरात का नहीं है। बाकी जितने भी ये महोत्सव हैं ये सभी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। यानी कि सनबर्न जो महोत्सव कहाँ का है? गोवा का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्धीकृत अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों यदि हम चाणक्य के बारे में और बात करें तो चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं का ही नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इन्हीं का नाम है। ठीक, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की, ठीक, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहिनी अट्टम हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसारण की समस्या से निपटने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा कब चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 2016 में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक, नोटबंदी को नवंबर 2016 में चलाया गया था। क्वेश्चन है, और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है,
चाप चारकूट किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम का। दोस्तों जो चाप चारकूट है यह मिजोरम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे भी ध्यान रखिए। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। होजागिरी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वे कल से, वे सभी क्वेश्चन 2025 के करंट अफेयर होंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।